जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं, अगर किसी व्यक्ति का मिथुन लग्न हो और वो व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति प्रगति विकास न कर पाता हो जिसका वो हकदार हो, तो उसे कौन से भगवान की पूजा पाठ करने से बहुत लाभ होगा। उसके बाद हम जानेंगे, अगर कोई व्यक्ति मिथुन लग्न का हो और वो व्यक्ति के हर काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती हो, तो उसे कौन से इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए। फिर हम लोग जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति मिथुन लग्न वाला हो और उसका भाग्य, उसका नसीब, उसका किस्मत उसका साथ न देता हो, मुंह तक आए हुए निवाले गिर जाते हो, काम होते होते अटक जाते हो, हर काम में बहुत सारी दुविधाएं या अड़चनें आती हो और किस्मत उसका साथ न देता हो, तो उसे कौन से आराध्य देवत की पूजा करनी चाहिए। ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर यहां पे 3 नंबर लिखा हो, तो समझ जाना वो मिथुन लग्न की कुंडली है। और मिथुन लग्न का स्वामी कौन है? बुध ग्रह देवता। आपको मैं ये भी बता दूं कि जन्म कुंडली के अंदर 12 भाव के अंदर सबसे ज्यादा महत्व लग्न भाव को दिया गया है और लग्न भाव को सबसे ज्यादा शुभ और बलवान भाव भी माना गया है। क्यों? क्योंकि जो लग्न भाव है इसकी गिनती केंद्र भाव में भी होती है और लग्न भाव की गिनती त्रिकोण भाव में भी होती है। इसीलिए लग्न भाव को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है और लग्नाधिपति को कुंडली का जीव ग्रह माना गया है, लग्नाधिपति को कुंडली का प्राण ग्रह माना गया है। और लग्न कुंडली के अंदर लग्न भाव को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति का रूप रंग कैसा होगा, शारीरिक गठन कैसा होगा, उसका नाक नक्शा कैसा होगा, व्यक्ति कितना प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसके आचार विचार संस्कार चारित्र कैसा होगा, ये सभी लग्न भाव को देखकर पता चलता है। व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होगा, उसका आत्मबल कैसा होगा और उसका सोचने का नजरिया कैसा होगा, ये सारी बातें लग्न भाव को देखकर हमें पता चलती है। अर्थात अगर जो कुंडली के अंदर लग्न भाव बलवान हो गया तो वो कुंडली बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तो यहाँ पे मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न का स्वामी ग्रह कौन है? बुध है। और बुध के भगवान कौन माने गए हैं? तो विष्णु जी माने गए हैं। तो जो भी मिथुन लग्न वाला व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति अपनी कुंडली को ज्यादा बलवान और शक्तिशाली बनाना चाहता हो, तो उसे लग्नाधिपति बुध के भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। अभी विष्णु जी की जो पूजा आराधना है उसके लिए क्या क्या करें, तो भी सुनिए। सबसे पहले मैं कहूंगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम वैष्णवे नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः। ऐसे सब मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे ज्यादा भी और कुछ करें तो विष्णु सहस्त्र नामावली का पठन करें। उसके बाद बुधवार के दिन अपने घर में 5, 11, 21 ऐसे ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भरपेट भोजन करा के उन्हें वस्त्र दान करके उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। इससे भी ज्यादा कुछ करना चाहते हो तो किसी गरीब व्यक्ति को 4 धाम की यात्रा करा सकते हो, क्योंकि जो 4 धाम है उनके भगवान है विष्णु जी। तो विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। आप साल में एक बार विष्णु यज्ञ भी कर सकते हो। बुधवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराए और किसी गरीब व्यक्ति को 4 धाम की यात्रा कराए। अगर ऐसा कुछ काम किया जाए तो लग्नाधिपति बुध की ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी और उससे कुंडली का शुभ फल ज्यादा अच्छा होगा, कुंडली की ताकत बढ़ जाएगी और वो व्यक्ति के हर काम में जो विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती होगी उसमें से भी फर्क पड़ेगा और व्यक्ति बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास कर पाएगा। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर दूसरा और इंपॉर्टेंट भाव है पंचम भाव।
तो पंचम भाव के अंदर से हमें पता चलता है कि व्यक्ति के इष्ट देवता कौन है। और इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि पंचम भाव से हम क्या क्या देखते हैं। तो पंचम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली है, ये पंचम भाव को देखकर पता चलता है। पंचम भाव को देखकर ये पता चलता है कि व्यक्ति की ग्रहण शक्ति कितनी बलवान है, व्यक्ति की स्मरण शक्ति कितनी अच्छी है, व्यक्ति की तर्क बुद्धि कितनी पावरफुल है, ये सब पंचम भाव को देखकर पता चलता है। पंचम भाव को देखकर यह भी पता चलता है कि व्यक्ति ने अपने गत जन्म के अंदर अच्छे कर्म किए होंगे या बुरे कर्म किए होंगे। पंचम भाव को देखकर यह भी पता चलता है कि व्यक्ति को संतान का सुख कैसा मिलेगा, व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, उसे कौन सी डिग्री प्राप्त होगी, ये सब पंचम भाव को देखकर पता चलता है। और मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर कौन सी राशि है? तुला राशि है। और तुला राशि के स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र है। तो हमें पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह है उसके भगवान को देखना होगा। तो पंचम भाव से इष्ट देवता देखे जाते हैं। पंचम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह देवता है, तो शुक्र के जो भगवान है वो माता लक्ष्मी जी है। तो मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को अगर हर काम में विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती हो तो उसे माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करनी चाहिए। अभी लक्ष्मी जी की पूजा पाठ के लिए क्या क्या करें तो भी सुन लीजिए। सबसे पहला मंत्र बताता हूं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। दूसरा उपाय क्या करें? महालक्ष्मी के 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करें। अनुष्ठान पूरा होने के बाद उसका दशांश होम और तर्पण मार्जन करें। तीसरे नंबर पे अगर कुछ कर सकते हो तो वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे तो लक्ष्मी नारायण की एक साथ पूजा कर सकता है। इससे ज्यादा भी अगर कुछ अच्छा करना हो तो श्री सूक्त का पाठ करें। वैसे कहूंगा श्री सूक्त का पाठ करें। उसके बाद कनक धारा स्तोत्र मंत्र का भी पठन कर सकते हो। ये सारी चीजों में से जो आपको अच्छा लगे, जो आप कर सकते हो वो करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो, उसके बाद लक्ष्मी का होम कर सकते हो, लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हो, लक्ष्मी जी का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हो। ये सब पूजा पाठ करने से मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को जो इष्ट देव है वो प्रसन्न होते हैं और उस लक्ष्मी जी की कृपा के वजह से उनकी आर्थिक उन्नति, प्रगति होती है। उसके संतान भी बहुत तेजस्वी होते हैं। वो व्यक्ति की बुद्धि में बहुत सुधार होता है और वो व्यक्ति की बुद्धि, आचार, विचार, संस्कार, चारित्र में शुद्धि आती है और व्यक्ति सही समय पे सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है और उसके वजह से उसके जीवन में वो बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करता है। अभी हम तीसरे नंबर पे आते हैं कि जो मिथुन लग्न है उसके अंदर नवम भाव के अंदर कौन सी राशि है? कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि है। तो पहले तो हम नवम भाव के बारे में जानेंगे कि नवम भाव से क्या क्या देखा जाता है कि व्यक्ति का भाग्य, किस्मत, नसीब कैसा है वो नवम भाव को देखकर पता चलता है। व्यक्ति ईश्वर के प्रति कितनी श्रद्धा रखता है, धर्म के प्रति कितनी आस्था रखता है, ये सब नवम भाव को देखकर पता चलता है। व्यक्ति कितना श्रद्धालु, धार्मिक, आध्यात्मिक है वो भी पता चलता है। व्यक्ति को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना जैसे धार्मिक कार्य करना अच्छा लगता है या नहीं, ये सब नवम भाव को देखकर पता चलता है। और नवम भाव के स्वामी को देखकर ये पता चलता है कि इसके आराध्य देवत कौन होंगे, वो भी नवम भाव को देखकर पता चलता है। तो मिथुन लग्न के अंदर नवम भाव का स्वामी कौन है? शनि महाराज है। और शनि भगवान के, शनि ग्रह के भगवान कौन है? तो भैरव जी माने गए हैं। ये भैरव जी कौन है? शिव जी की जटाओं में से उत्पन्न हुए भगवान है। और ये भैरव जी को तंत्र विद्या में भी बहुत मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है। तो जो मिथुन लग्न वाले व्यक्ति हैं उन्हें अपने भाग्य में वृद्धि करनी हो, उनके भाग्य में बहुत सारी रुकावटें, अड़चने आती हो तो उन्हें भैरव जी की पूजा पाठ करनी चाहिए।
अभी भैरव जी की पूजा पाठ के लिए क्या क्या किया जाता है? तो सबसे आसान है भैरवाष्टकम, इसका पठन करें। भैरवाष्टकम स्तोत्र है, उसका रोज पठन करें। फिर काल भैरव जी के मंदिर में जाके किसी अच्छे विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से भैरव जी का होम हवन करें। काले कुत्ते को रोटी खिलाए और रोज भैरव जी की पूजा आराधना करें। तो इससे क्या होगा, जो मिथुन लग्न वाले व्यक्ति है उसके भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी और भाग्य, किस्मत, नसीब उसका साथ देगा और वो व्यक्ति कम समय के अंदर अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास कर पाएगा। अभी हम लोग और भी एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जो भाग्याधिपति शनि है उसके और एक भगवान माने गए शिव जी। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि शनि ग्रह शिव जी का ही अंश है। इसीलिए मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को अगर भाग्य की वृद्धि करनी है तो देवादिदेव महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। अभी महादेव की पूजा आराधना में क्या क्या कर सकते हैं? तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सोमवार का व्रत कर सकते हो। उसके बाद शनिवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाके किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से आप रुद्राभिषेक करा सकते हो। रुद्राभिषेक करते समय लिंगाष्टकम, शिवाष्टकम, बिल्वाष्टकम, मानस स्तोत्रम, पंचाक्षर स्तोत्रम, तांडव स्तोत्रम जैसे मंत्रों का पठन करते हुए शिव जी के ऊपर दूध पानी का अभिषेक कर सकते हो। उसके बाद साल में एक आध बार आप शिव जी का यज्ञ कर सकते हो, जिसे शिव याग भी कहा गया है। रुद्राभिषेक कर सकते हो। तो ये सब करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और शनि ग्रह और शक्तिशाली होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के अंदर जो लग्न भाव है, पंचम भाव है, भाग्य भाव है, ये जो 3 भाव है इसे धर्म त्रिकोण कहा गया है। और ये जो 3 त्रिकोण भाव है इसी को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति को कौन सा रत्न पहनना चाहिए। जैसे कि मिथुन लग्न वाला जो व्यक्ति है उसे लग्नाधिपति बुध का रत्न पन्ना पहनना चाहिए। उसके बाद पंचमाधिपति शुक्र है तो उसके लिए हीरा का रत्न धारण करना चाहिए। भाग्याधिपति शनि है तो शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए। मिथुन लग्न वाले को ये 3 ही रत्न धारण करनी चाहिए, पन्ना, हीरा और नीलम। लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर ये ग्रह नीच राशि में निर्बल हो या ये ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित हो तो फिर बुध का रत्न पन्ना धारण न करे, हीरा धारण न करे, शनि का रत्न नीलम धारण न करे। तो फिर क्या करें? तो अभी ध्यान से सुनिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न करता है कि पंडित जी मेरी कुंडली के अंदर लग्नाधिपति बुध नीच राशि में निर्बल होकर 10वें भाव में बैठा हो, लग्नाधिपति बुध अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा है तो मैं क्या करूं? तो मैं कहूंगा विष्णु भगवान की पूजा तो करते ही रहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आप कांसे के पात्र का दान कर सकते हो। उसके बाद मूंग दाल या आखे मूंग का दान कर सकते हो। हरे फल, हरे कपड़े का दान कर सकते हो। ये भी आप कर सकते हो अगर बुध नीच का हो या 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो। लेकिन विष्णु भगवान की पूजा पाठ तो करते ही रहना चाहिए। उसके बाद आते हैं पंचम भाव। तो पंचम भाव के अंदर तुला राशि है और उसका स्वामी कौन है? शुक्र। अगर ये शुक्र 4थे भाव में नीच राशि में निर्बल हो या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी माता की पूजा तो करते रहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ दूध, दही का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, सफेद वस्त्र, सफेद चंद्र और सफेद चंदन, चांदी, ये सब चीजों का दान करने से और भी लाभ होगा। मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति शनि अगर 11वें स्थान में नीच का होकर बैठा हो या फिर 6वें, 12वें भाव में बैठा हो तो क्या करें? तो ऐसे व्यक्ति को शिव जी या भैरव जी की पूजा तो करते ही रहना चाहिए और साथ ही साथ लोहे का दान करें, काले उड़द, काले चने, सरसों का तेल, जूते, अपने पहने हुए कपड़े का दान करें। ये सब करने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। तो इससे क्या होगा कि कुंडली की शुभत्वता बढ़ेगी और व्यक्ति के जीवन में भाग्य उसे मदद करेगा। देखो, अगर लग्न भाव बलवान हो गया तो व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति के निर्णय
व्यक्ति का पर्सनालिटी बहुत अच्छा होगा। अगर पंचमाधिपति बलवान हो गया तो व्यक्ति सही वक्त पे सही निर्णय ले पाएगा और उसके इष्ट देवता प्रसन्न होंगे। नवम भाव बलवान हो गया तो उसके आराध्य देवता प्रसन्न होंगे और वो व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देगा और वो व्यक्ति सही वक्त में सही निर्णय ले पाएगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो मिथुन लग्न वाले व्यक्ति हैं उनके लिए कौन से 3 भगवान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लग्न भाव के स्वामी, उसके बाद पंचम भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी, ये जो ग्रह देवता है उनसे रिलेटेड जो भी भगवान हैं उनकी पूजा पाठ करने से मिथुन लग्न के अंदर काफी शुभता में वृद्धि होगी, उनके काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और वो कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति प्रगति विकास कर पाएंगे। भाग्य भी उसका साथ देगा और उनकी बुद्धि भी सही चलेगी और वो सही समय पे सही निर्णय लेंगे और उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी, उन्नति प्रगति होगी। प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।